प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए फैक्ट वाला दोस्त। आप में से हर कोई सुपरमैन के बारे में तो जानता ही होगा। फिक्शनल कैरेक्टर्स के इतिहास में ये सुपर हीरो सबसे ज्यादा शक्तिशाली रहा है और इंसानी सभ्यता को बुराई से बचाते रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि सुपरमैन की छाती पर जो लोगो है उसके ऊपर SQ बना है। अब इससे पहले कि आप बोलो ये क्या सवाल हुआ, सबको पता है कि सुपरमैन है इसलिए S लिखा है। इसका मतलब ये होता है कि शायद आप इस हीरो को अच्छे से नहीं जानते, क्योंकि इस सूट पर S का मतलब क्राइप्टोनियन लैंग्वेज में होप यानी उम्मीद होता है, सुपरमैन नहीं। इंटरेस्टिंग राइट? क्या सोचा था और क्या निकला। अब हमारी जिंदगी में जरा आसपास देखिए, इतने सारे साइंस, सिंबल्स और लोगोज होते हैं जो सिर्फ एक चित्र में ही उस कंपनी या संगठन और उसके इतिहास के बारे में कितना कुछ बता देते हैं, बट हमें उनका मतलब ही समझ में नहीं आता। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा ये वीडियो इसी विषय पर होगा कि मैं आपके लिए कई सारे फेमस ब्रांड्स लेकर आया हूँ जिनके लोगोज आप आए दिन देखते रहते हो, लेकिन उसके पीछे के खुफिया मैसेज का आपको जरा भी अंदाजा नहीं होगा। अगर आपको भी आपके फ्रेंड्स को आपकी नॉलेज को दिखाना है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। नंबर 16, Amazon.com। दुनिया के सबसे बड़े ऑनलाइन रिटेलर के लोगों के पीछे क्या राज हो सकता है। लोगो तो काफी सिंपल दिखाई देता है, बट जरा उसे ध्यान से देखिए। इस लोगो में आपको दिखेंगे दो हिडन मीनिंग। पहला ये कि Amazon के नीचे दिए गए ऑरेंज कलर के कर्व्ड एरो स्माइल को रिप्रेजेंट करता है, जिसका मतलब है टोटल कस्टमर सेटिस्फैक्शन। और दूसरा ये कि वो एरो Amazon के A से Z तक है, जिसका मतलब ये कि कंपनी A to Z सारे प्रोडक्ट्स को सेल करती है और आपके चेहरे पर स्माइल को लाती है। और क्या आपके दिमाग में कभी ये सवाल आया था कि इस एरो का क्या कनेक्शन हो सकता है Amazon से। नंबर 15, एडिडास। क्या आपको पता है कि एडिडास और प्यूमा के फाउंडर्स भाई भाई थे। बेसिकली एडोल्फ डैसलर और रुडोल्फ डैसलर ने शू कंपनी स्टार्ट की जिसके लोगो में 2 ब्लैक स्ट्राइप्स थे, और फिर उनके अलग होने के बाद रुडोल्फ ने पूमा नाम का ब्रांड स्टार्ट किया और एडोल्फ ने अपनी एक स्ट्राइप और ऐड कर दी और अपनी एक शू कंपनी को स्टार्ट किया जिसका नाम एडिडास रखा। एडिडास के 3 स्ट्राइप्स एक माउंटेन के फॉर्मेशन में दिखाई देते हैं जो एथलीट्स के चैलेंजेस और स्ट्रगल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर 14, Hyundai। दुनिया के सबसे बड़ी कार कंपनीज के लिस्ट में Hyundai का नाम आता है। Hyundai का लोगो तो दिखने में सिंपल सा H लगता है, पर उस H के डिजाइन में एक हिडन मीनिंग है। ये सिंपल मैसेज ये है कि एक क्लाइंट और Hyundai कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव हाथ मिला रहा है और ये हैंडशेक ट्रस्ट और सेटिस्फैक्शन के इमोशन को रिप्रेजेंट करता है। इंटरेस्टिंग राइट? नंबर 13, सोनी वायो। 1996 में सोनी ने अपना एक वायो नाम का ब्रांड शुरू किया था। वायो का मतलब होता है वीडियो ऑडियो इंटीग्रेशन ऑपरेशन, और देखने में तो वायो का लोगो सिंपली उसका नाम ही लगता है, बट वास्तव में वायो लोगो के पीछे 2 अक्षर एक वेव को रिप्रेजेंट करता है, एक एनालॉग सिंबल, और जो आखिर के 2 सिंबल्स है वो असल में 1 और 0 है। सिंबल्स ऑफ अ डिजिटल सिग्नल। डीप टेक्निकल मीनिंग राइट? नंबर 12, एप्पल। मोबाइल गैजेट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे बड़ा और नामचीन ब्रांड एप्पल। जब इनके लोगो डिजाइनर को पूछा गया कि ये लोगो का आइडिया कहाँ से मिला, कि वो एक दिन एक एप्पल से भरा बैग लेकर आए और उन एप्पल्स को लोगो डिजाइन करने के लिए ड्रॉ करने लग गए, बट कुछ खास स्केच नहीं मिला, और फिर उन्होंने थक कर एक एप्पल का बाइट लिया और फिर उसे ड्रॉ किया, और बस इसी तरह उन्हें इस लोगो का डिजाइन मिला। एप्पल की बाइट और कंप्यूटर का एक टर्म है जिसे कहते हैं बाइट, जिसे स्पेल किया जाता है BYTE। काफी सिमिलर साउंड करते हैं, तो उन्हें लगा इससे परफेक्ट और क्या हो सकता है। नंबर 11, बास्किन रॉबिन्स। गाइज, आपने कभी बास्किन रॉबिन्स की कोई आइसक्रीम ट्राई की है? ये बहुत ज्यादा महंगी होती है, पर ये बहुत ही ज्यादा डिलीशियस होती है। एकदम फर्स्ट क्लास आइसक्रीम है गाइज। लेकिन बास्किन रॉबिन्स में जो BR में पिंक एरिया है उसे जरा ध्यान से देखिए और आपको नंबर 31 नजर आएगा। और ये नंबर 31 क्या है? ये नंबर 31 रिप्रेजेंट करता है बास्किन रॉबिन्स के ओरिजिनल 31 फ्लेवर्स को। कंपनी का मानना है कि कस्टमर्स को रोज 1 महीने तक एक नया फ्लेवर ट्राई करने को मिले, जैसे चॉकलेट चिप्स, चेरी मैकारून, ब्लैक वॉलनट, बनाना नट्स और
बस मैं और नहीं बता सकता। सो गाइज, अगर आपको भी आइसक्रीम पसंद है तो आप इसे बिल्कुल भी ट्राई कर सकते हो। नंबर 10, टोयोटा। अब गाइज, कितने लोगों का ये मानना है कि टोयोटा का सिंबल स्पेल्स आउट द लेटर्स ऑफ द कंपनीज नेम, बट कंपनी का ये मानना है कि टोयोटा के सिंबल में 3 एलिप्सेस है जो कि एक दूसरे से ओवरलैप कर रहे हैं, विच सिंबलाइजेज द यूनिफिकेशन ऑफ हार्ट। और ये हार्ट्स किसके? उनके कस्टमर्स और उनके प्रोडक्ट्स के, जो कि कंपनी ने अपने दिल से बनाए हैं। और जो बाकी का बैकग्राउंड है वो रिप्रेजेंट करता है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड फ्यूचर में आने वाली एंडलेस अपॉर्चुनिटीज। डीप, राइट। नंबर 9, कॉन्टिनेंटल। सो फ्रेंड्स, अगर गाड़ियों की बात हो ही रही है तो उनके टायर्स की भी बात कर लेते हैं। कॉन्टिनेंटल टायर्स का नाम तो आपने सुना तो होगा ही, और उनके लोगो के पहले 2 लेटर्स पोर्ट्रे करते हैं व्हील ऑफ एन ऑटोमोबाइल। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको भी दिखाई पड़ेगा। नंबर 8, फॉर्मूला 1। फॉर्मूला 1 के लोगो में लेटर F और रेड स्ट्राइप्स के बीच में जगह है, और अगर आप उसे ध्यान से देखें तो नंबर 1 दिखाई देता है। और जो रेड स्ट्राइप्स है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उनके चैंपियंस के ड्राइव करने की स्पीड का। ये थोड़ा सिंपल था क्रैक करने के लिए। नंबर 7, पिंटरेस्ट। सो गाइज, अगर आपको पता नहीं है कि पिंटरेस्ट एग्जैक्टली क्या है, सो वेल, पिंटरेस्ट बेसिकली एक मोबाइल एप्लीकेशन है और एक इंटरनेट साइट है जहाँ से आप वेरियस टॉपिक रिलेटेड फोटोज देख सकते हो और उन्हें पिन करके रख सकते हो फ्यूचर में यूज करने के लिए। और इस ब्रांड के लोगो में जो पी लेटर है वो एक्चुअल में एक पिन का डिजाइन है जो रिप्रेजेंट करता है द एक्ट ऑफ पिनिंग समथिंग टू द बोर्ड, जैसे आप रियल लाइफ में करते हो। नंबर 6, बीट्स। म्यूजिक इक्विपमेंट प्रोड्यूसिंग कंपनी बीट्स ऑडियो का लोगो एकदम सिंपल है, स्मॉल लेटर B। बट फ्रेंड्स, क्योंकि हम यहाँ पर हिडन मीनिंग्स को देख रहे हैं तो इस स्मॉल लेटर B का भी कोई हिडन मीनिंग होगा। ये स्मॉल लेटर B लुक्स लाइक अ पर्सन वेयरिंग हेडफोन, और अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो आपको भी ये हेडफोन्स दिखाई देंगे। ऐसे डीप मीनिंग वाले लोगोस बनाने के लिए कितना टाइम और क्रिएटिविटी लग सकता है। नंबर 5, BMW। BMW शुरुआत में तो एयरक्राफ्ट इंजिन्स को मैन्युफैक्चर करती थी, इसीलिए लगता था कि जो लोगों का सेंटर का पार्ट है वो रोटेटिंग ब्लेड से एक एरोप्लेन का, बट फ्रेंड्स ऐसा नहीं है। BMW का जो सेंटर पार्ट है वो एक बवेरियन फ्लैग है, जिसे BMW का फुल फॉर्म नहीं मालूम तो वो है बवेरियन मोटर वर्क्स। नंबर 4, LG। अब फ्रेंड्स, आप बोलोगे कि इसमें तो कोई हिडन मीनिंग नहीं हो सकता, ये तो सिंपल सा L और G है, बट इस इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी का लोगो एक ह्यूमन फेस है। कंपनी के अनुसार ये लोगो रिप्रेजेंट करता है उनकी आशा यानी होप को, जिससे वो इसी तरह अपने कस्टमर्स के साथ रिलेशन को बनाए रखे। इसके बाद आप अपने सिंपल LG के टीवी को सिंपल लोगो की तरह नहीं देख पाओगे। नंबर 3, यूनिलीवर। यूनिलीवर का जो U शेप का लोगो है उसमें ऐसे ही कुछ भी डिजाइन नहीं बनाया गया है, वो 24 आइकन्स है और वो हर एक आइकन उनके बिजनेस के फैक्ट्स को रिप्रेजेंट करता है। जैसे यूनिलीवर की शुरुआत ओल्ड सनलाइट में हुई थी और इसीलिए वो 24 आइकॉन में से टॉप लेफ्ट में एक सन है। ऐसे ही कई आइकन्स है जैसे कि हैंड, हेयर, फ्लावर, बर्ड, कंटेनर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नंबर 2, फेडेक्स। 1994 में लंदन लीडर और लैंडन एसोसिएट्स ने फेडेक्स का लोगो डिजाइन किया था। दिखने में तो ये एकदम सिंपल दिखाई देता है, बट गाइस, जैसा कि आपने अब तक समझ लिया होगा कि जितना ही सिंपल लोगो उतना ही डीप उसका हिडन मीनिंग। अब जरा ध्यान से देखते हैं फेडेक्स के आखिरी के 2 लेटर E और X को, और अब जो उनके बीच में स्पेस है उसे भी देखिए। एक एरो दिख रहा है, नहीं आया तो एक बार फिर देखिए, और ये एरो कोइंसिडेंटली नहीं बन गया है, ये रिप्रेजेंट करता है एक्सप्रेस को। नंबर 1, स्टारबक्स। अकॉर्डिंग टू स्टारबक्स उनका ये जो अनोखा लोगो है वो असल में एक मरमेड है, और इसी तरह स्टारबक्स को अपना लोगो मिला और अब तक उस लोगो को बार बार चेंज जरूर किया गया है पर उस मरमेड को बरकरार रखा गया है। इस वीडियो से ये पता चलता है कि जो जैसा दिखता है जरूरी नहीं है कि वो असल में वैसा ही हो, और हर चीज को देखने का सबका एक अलग पर्सपेक्टिव होता है। हर चीज के पीछे एक स्टोरी होती है और एक रीजन होता है, और कभी कभी हम उस स्टोरी को नहीं देख पाते। और दूसरी बात ये है कि लोगो डिजाइनिंग कोई आसान काम नहीं है। एक सिंपल सा दिखने वाला लोगो काफी मीनिंगफुल होता है, जिसको बनाने के लिए काफी दिमाग और क्रिएटिविटी लगानी पड़ती है। अगर आप चाहे तो इंडिया में या फिर दुनिया में किए गए कुछ अमेजिंग इन्वेंशंस को यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।